वेलकम टू फिजिक्स भाव यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हो मोशन इन अ प्लेन विद प्रोजेक्टाइल मोशन फुल चैप्टर जस्ट इन 5 मिनट्स। आपको लगेगा भाई 5 मिनट में कैसे पॉसिबल है, तो ध्यान रखना भाई, यहाँ पे एक भी पॉइंट फालतू या तो ओवर प्रिपरेशन वाला नहीं दिया होगा आपके मटेरियल के जैसा। फिर भी जेई या तो नीट में इसमें से ही आपको एमसीक्यू देखने मिलेगा। बच्चों, ये 5 मिनट की मेहनत नहीं है, मैंने 3-4 घंटे इसके पीछे लगाए हैं आपका टाइम बचाने के लिए, और आपको पूरा कॉम्पैक्ट वीडियो मिल जाए। ठीक है, 10 मिनट में मैं एक एक चैप्टर का पॉइंट रिवाइज करवा दूंगा। इस चैप्टर में बच्चों थ्योरी भी आ गई, अब मानोगे नहीं, एनसीईआरटी भी आ गया, जेई नीट के काम के कंसेप्ट आ गए। याद रखना, जहां लिखना होगा वहां लिख लो भाई, एक भी चीज एक्स्ट्रा कभी जेई नीट में नहीं आएगी। ठीक है, जेई या तो नीट के अंदर बच्चों 3 ही चीजें देखने मिलेंगी जो एनटीए पूछता है। एनटीए 3 ही चीजों को पूछता है भाई, एनसीईआरटी, जेई के मटेरियल के, जेई के पीवाईक्यूज और नीट के पीवाईक्यूज। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये तीनों चीजें मैंने यहाँ पे काम की कवर की हुई हैं। बच्चों, यहाँ पे ग्राफ्स भी आ गए एनसीईआरटी के, सोच लो भाई। ठीक है, और पहले से ही मैंने रिवाइज किया हुआ है। तो बच्चों, ये कोर्स बनाने का या तो ये कॉम्पैक्ट वीडियो बनाने का रीजन ये है कि नेवर स्किप एनी चैप्टर। आप जो चैप्टर छोड़ के जाओगे एग्जाम में उसी में से ही इजी एमसीक्यू होगा। ठीक है, तो कोई भी चैप्टर को बच्चों ध्यान रखना, छोड़ने से अच्छा है कि उसे 5-10 मिनट रिवीजन कर लो। पता नहीं कौन सा एमसीक्यू सीधा आपकी एग्जाम में आ जाए। मुझे भी पता है कि सभी चैप्टर्स ज्यादातर बच्चे करके नहीं जाते, कोई ना कोई चैप्टर छोड़ के जाते हैं भाई, तो ये बड़ी गलती कर रहे हो। तो पिक्चर स्टार्ट करते हैं। अगर आप 10 मिनट भी बच्चों पूरा चैप्टर रिवीजन करने में नहीं कर पा रहे हो तो याद रखना, आप बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हो। पूरे यूट्यूब पे इस तरह का कंटेंट पूरे 10 मिनट में अगर मिल जाए तो मुझे बताना। ठीक है, एक भी चीज मैंने यहाँ पे फालतू नहीं रखी है। स्टार्ट करते हैं भाई, 10 मिनट एक एक चीज को पढ़ना अच्छे से भाई, आपको फायदा मिल रहा है। देखो बच्चों, जीरो से मैं शुरू कर रहा हूं। कोई भी वेक्टर है वो आप 3 तरह से दिखा सकते हो, आई, जे या तो के फॉर्मेट में, या तो बच्चों कोमा के फॉर्मेट में। देख लो भाई, 2, 3, -4, या तो ये जो बोल्ड में लिखा हुआ है एस पर एनसीईआरटी। बोल्ड मतलब क्या होगा, यहाँ पे जो डार्क में है वो भी उसे वेक्टर ही बोलते हैं। बच्चों, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, या तो यहाँ पे सिर्फ ए लिखा होगा सिंपल, या तो यहाँ पे आपको मिलेगा मोड, अगर ऊपर आप लोग वेक्टर लिख रहे हो तो। ठीक है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड कैसे लेना है भाई, तो सभी का स्क्वायर, ठीक है, एडिशन और फिर रूट, ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, पूरा प्लानिंग से ही बनाया हुआ है भाई। ध्यान रखना, यूनिट वेक्टर बच्चों किसे बोलते हैं भाई, इसे बोलते हैं ए कैरेट या तो ए कैप, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। और वेक्टर मैग्नीट्यूड दोनों मैंने आपको ऊपर पढ़ा दिया, देख लो भाई। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज 1, इसीलिए इसे यूनिट वेक्टर बोलते हैं। नेक्स्ट देख लो भाई, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में बच्चों आएगा यहाँ पे cos थीटा। ध्यान रखना, अभी मैंने आगे बताया ये दोनों वेक्टर्स हैं और ये इसके मैग्नीट्यूड है। यही चीजें तो बच्चों आखिर में आपको रिवीजन करनी होती है। ठीक है, cos थीटा को सब्जेक्ट बनाओगे आपको मिलेगा ए डॉट बी अपॉन ए डॉट बी, लेकिन ऊपर स्केलर प्रोडक्ट है और नीचे ए और बी के मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन है। बच्चों, ये हजारों बार डॉट प्रोडक्ट है, वो जेई या तो नीट में हर एक चैप्टर में आपको देखने मिलेगा। ठीक है, फिर भी मैंने यहाँ पे डेमो बताया हुआ है, ए और बी की वैल्यू रख के। ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेशन कितना होगा बताओ, 2 × 3 6। ठीक है, 3 × -4 -12 प्लस 5 + 2 10। यहां पे आ गया आपका आंसर। देख लो भाई, ए डॉट बी, बी डॉट ए, स्केलर प्रोडक्ट में दोनों सेम होगा। ए डॉट ए, ध्यान रखना, मस्त मैंने इजी सॉल्यूशन बताया हुआ है। आपको एक ही चीज पकड़ना है, जहां पे मैं डॉट बोलूं वहां पे आपको कॉस याद रखना है। ठीक है, तो ए डॉट ए, यहां पे दोनों की वैल्यू ए पुट कर दोगे, और ए डॉट ए का मतलब दोनों ए एक ही डायरेक्शन में है, तो यहां पे एंगल होगा मेरा भाई 0, cos 0 हो जाएगा 1, आपको मिलेगा ए स्क्वायर। ठीक है, देख लो। दूसरा, आई डॉट आई 1, मैं टेक्निक बता रहा हूं, अगर एग्जाम में मिक्स हो जाए तो बचने की टेक्निक देख लो भाई। डॉट प्रोडक्ट होगा तो मैंने अभी बताया, एक ही चीज याद रख लो, cos। अब आई डॉट आई मतलब दोनों आई एक ही डायरेक्शन में है। ठीक है, एक्स की ओर, तो एंगल होगा 0, cos 0 कितना हो जाएगा, देख लो भाई 1। ये टेक्निक है। जे डॉट जे 1, के डॉट के 1। अब देख लो भाई, आई डॉट जे, अब आपको देखना है पहले डॉट मतलब cos फंक्शन। अब आई और जे कहां पे होंगे भाई, एक एक्स में होगा, दूसरा वाई में होगा। 90 डिग्री, cos 90 कितना होगा, 0। ये हो गया टेक्निक, जे डॉट के 0, आई डॉट के 0, है कि नहीं। नेक्स्ट देख लो भाई, अगर प्रोजेक्शन की बात की जाए तो यहां पे भी मैं आपको एक टेक्निक बता रहा हूं, जिसका प्रोजेक्शन लेना है। ठीक है, ए ऑन बी, तो ए का प्रोजेक्शन है तो आपको मिलेगा ए cos थीटा। अगर आपको बी का प्रोजेक्शन लेना है तो आपको लिखना है बी cos थीटा। फिर से बोल दे रहा हूं भाई, ए और बी मैग्नीट्यूड है, यहाँ पे वेक्टर नहीं लिखा, देख लो भाई। इसीलिए मैंने बोला बेसिक में ध्यान रखना, आपको पता है वो समझ के छोड़ना मत, भगाना मत। नेक्स्ट, अगर ए और बी दोनों परपेंडिकुलर हैं, फिर से मैं बता रहा हूं, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, cos 90 0, तो ए डॉट बी इज इक्वल 0। इसके एमसीक्यूज खास कर लेना, जेई नहीं दोनों में काम आएंगे भाई। ठीक है, पहले इसके एमसीक्यू कर लेना। नेक्स्ट देख लो भाई, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट बच्चों में जब भी बोलूं आपको बोलना है साइन। और साइन को सब्जेक्ट बनाओगे तो इस कंसेप्ट के भी आपको बहुत सारे एमसीक्यू सोल्व करने मिलेंगे, देखने मिलेंगे। अब ध्यान रखना, ऊपर क्रॉस प्रोडक्ट है और नीचे ए और बी की वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, भूल मत करना। नेक्स्ट बच्चों, आई क्रॉस आई 0। फिर से मैं बोल रहा हूं, मिक्स हो जाए तो क्या करना है भाई, आई आई दोनों एक ही डायरेक्शन में है, एंगल 0 है, आपको बोलना है यहाँ पे क्रॉस है, इसीलिए साइन 0 कितना होगा, 0, सेम 0 0।
अब देखना, ये तो सबको पता ही होगा, अगर आप क्लॉकवाइज जा रहे हो तो सभी चीजें प्लस आएंगी, आई क्रॉस जे के, ठीक है, जे क्रॉस के आई और के क्रॉस आई, ठीक है, आपको मिलेगा जे। यहां पे देख लो, नेक्स्ट वेक्टर प्रोडक्ट होने की वजह से ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए होगा। और बच्चों दोनों वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में होंगे तो अभी मैंने टेक्निक बताया, साइन अप्लाई करो, एंगल होगा 0, साइन 0 मिलेगा 0, ये हो गया टेक्निक। नेक्स्ट भाई एक खास लिख लेना, सीधा आपको जे नीट में काम आ जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय ए एंड बी, दो वेक्टर ए और बी का ट्राइंगल अगर बना रहे हो और उसका एरिया पूछा जाए तो आपको मिलेगा 1/2। अब खास ध्यान रखना, ए क्रॉस बी है, फिर उसका मैग्नीट्यूड है मेरे भाई, देखना, ठीक है। नेक्स्ट चीज देख लो भाई, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम लिया जाए मेड बाय ए एंड बी, तो सिर्फ आपको ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड लिखना है, ट्राइंगल में यहाँ पे 1/2 आएगा। नोट यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लो, इफ ए एंड बी, ठीक है, आर एट एडजेसेंट साइड्स, ठीक है, ये पैरेललोग्राम के अंदर बच्चों एडजेसेंट हो गए, ठीक है, तो यहाँ पे 1/2 नहीं आएगा। मेहरबानी करके सुनना, अगर यही पैरेललोग्राम में एरिया फाइंड करना है और ए और बी हैं वो एडजेसेंट नहीं है, यहाँ पे एडजेसेंट होंगे तो 1/2 नहीं आएगा। अगर डायगोनल्स के फॉर्म में दिए हुए हैं इस तरह से, ठीक है भाई, तो आपको आगे 1/2 करना है। इन तीनों को लिख लेना भाई, स्क्रीनशॉट निकाल लेना। नेक्स्ट बात बच्चों देख लो, आपको थ्योरी में काम आएगा, थ्योरी बेस्ड एमसीक्यू में स्टेटमेंट में काम आएगा। अगर ए क्रॉस बी, दो चीजों का, दो वेक्टर का अगर क्रॉस प्रोडक्ट है और अगर आपको तीसरी प्रोडक्ट मिल रही है सी, तो वो भी वेक्टर होगी, ऑब्वियस बात है। याद रखना, ये जो सी है भाई वो ए को भी, बी को भी, और उसका जो प्लेन बनेगा ए क्रॉस बी, ये तीनों को क्या होगा मेरे भाई, परपेंडिकुलर होगा। ये 11 12 दोनों में ये कंसेप्ट आपको काम आएगा। ये भी मैंने देख लो 5-10 मिनट में कवर कर लिया। नेक्स्ट देख लो भाई, ए और बी अगर पैरेलल हैं और यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट लेना है तो बताओ क्रॉस में क्या आएगा, साइन 0 हो जाएगा 0, फाइनल आंसर मिलेगा 0। अब बच्चों ए क्रॉस बी सर कैसे निकालना है, तो वो भी मैंने रिवाइज करवा दिया भाई, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं मैट्रिक्स आई जे के। पहले आपको ए के तीनों कंपोनेंट लिखने हैं मेरे भाई, फिर बी के तीनों कंपोनेंट्स लिखने हैं, ठीक है, और इसे सोल्व करना है। नेक्स्ट खास देखना बच्चों, ए वेक्टर और बी वेक्टर, इसका पैरेललोग्राम का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे है रिजल्टेंट आर। अब ध्यान रखना भाई, ये जो थीटा है ये ए और बी का टोटल एंगल है, और यहाँ पे जो अल्फा है वो रिजल्ट का एंगल मैंने ए के साथ लिया हुआ है, फिर बोलना मत, देख लो। तो आपको मिलेगा बच्चों, अब यहाँ पे आपको देखना है भाई इसका रिजल्ट, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। मेरे भाई ये सिंपल प्लस नहीं है, सिंपल सम नहीं है, यही तो बात रिवीजन के। देख लो भाई, ये वेक्टर सम बोलते हैं, ऊपर ए प्लस बी है, जिसका रिजल्टेंट अगर आपको निकालना है तो आपको मिलेगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और अगर आपको बच्चों इसका जो अल्फा है एंगल ए के साथ हॉरिजॉन्टल के साथ निकालना है तो tan अल्फा इज इक्वल टू कहीं पे लिख लेना, या तो स्क्रीनशॉट निकाल लेना, b sin थीटा अपॉन a प्लस बी cos थीटा। यहाँ पे b और a देख लो भाई, मैग्नीट्यूड है मेरे भाई। नेक्स्ट देख लो, मैक्सिमम दो वेक्टर, उसका मैक्सिमम रिजल्ट कितना मिलेगा बताओ, जब आप दोनों का एडिशन करोगे मैग्नीट्यूड का, देख लो भाई। और मिनिमम रिजल्टेंट कब मिलेगा, जब दोनों वेक्टर्स का आप लोग सेपरेशन करोगे। ये भी आपको जेईई नीट के पीवाईक्यूज में काम आएगा भाई, बहुत ही एनालिसिस करके फिर मैंने ये सारा पूरा वीडियो बनाया हुआ है, जिससे कोई भी चीज आपकी छूट ना जाए। अब बच्चों अगर माइनस की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ माइनस आ जाएगा, फॉर्मूला जो मैंने बताया वही रहेगा, और सेम यहाँ पे माइनस आ जाएगा जो रिजल्टेंट है उसका एंगल। देख लो, ये हो गया रिवीजन। नेक्स्ट देख लो मेरे भाई, एनसीईआरटी को मैंने कवर कर दिया है। दो वेक्टर्स इस तरह से घूम रहे हैं, ए और बी। देख लो भाई, ये जो है वो वेक्टर ए है, उसके हेड पे मैंने बी का टेल लगाया हुआ है, तो आपको रिजल्ट मिलेगा। देख लो भाई, एक का टेल आएगा, ठीक है, और दूसरे का आएगा हेड, जिसे हम बोलते हैं रिजल्टेंट ए प्लस बी, ठीक है। ज्यादा प्रिपरेशन करोगे और बेसिक चीजें आ गई तो वो भी छूट जाएंगी अगर आपने इस तरह से नहीं पढ़ा तो, ठीक है। यहाँ पे देख लो मेरे भाई, क्या हो रहा है भाई, चेक कर लो। यहाँ पे ए वेक्टर है, लेकिन यहाँ पे बी है, उसका टेल है मेरे भाई, बी का टेल है वो, देख लो भाई, बी का जो हेड है भाई वो ए की टेल पे है, यहाँ पे है उसका उल्टा है, तो आपको रिजल्टेंट मिलेगा बी प्लस है। आप बोलोगे सर ये तो सिंपल बी प्लस है, नहीं मेरे भाई, ये एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट है। एनसीईआरटी जो डार्क है उसे वेक्टर दिखाती है मेरे भाई, तो आपको पहली बार पता चला होगा ए प्लस बी और बी प्लस ए किस तरह से लिखते हैं, ठीक है, इसे फॉलो करो मेरे भाई। तीसरा देख लो भाई, यहाँ पे ए है, इसका जो हेड है वहां से टेल शुरू हो रहा है बी का, तो अभी मैंने बताया ए का टेल टू टेल, और यहाँ पे हेड टू हेड, ये मिलेगा आपको ए प्लस बी। देख लो भाई, अब उसके साथ आप लोग बच्चों यहाँ से जो रिजल्टेंट है, ठीक है, वहां से सी को ऐड करोगे तो यहाँ पे देख लो आपको मिलेगा ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। नेक्स्ट देख लो मेरे भाई, यहाँ पे ए है, उसका हेड है, और बी है, देख लो भाई, उसकी टेल है। देखो यहाँ पे देखना, यहाँ पे ये वेक्टर है, एनसीईआरटी के फॉर्म में इसे डार्क बोलते हैं, ठीक है, उसका टेल है, और यहाँ पे ए की टेल और बी का हेड हो गया ए प्लस बी। अब ध्यान रखना, इसी बी को उल्टा दोगे तो अपोजिट साइड हो जाएगा मेरा वाई माइनस बी। फिर आप लोग अगर रिजल्ट लोगे तो आपको मिलेगा ए माइनस बी। एनसीईआरटी कवर होगी तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको लगा ही होगा। अब हम देख रहे हैं बच्चों मोस्ट टाइप सम,
फिर इसके रिलेटेड जो बोट वाले सम है या तो रेन अम्ब्रेला वाले सम है वो करना। आप रेन अम्ब्रेला वाले बोट वाले जो सम रेफरेंस से कर रहे हो वो ओवर प्रिपरेशन कर रहे हो, एनसीईआरटी बेस कीजिए, इसलिए मैंने एनसीईआरटी का ये एग्जांपल भी कवर कर लिया है। आप 1000 चीजें करो और ये एक चीज करो, ये जीतेगी मेरे भाई। रेन इज फॉलिंग, ऑब्वियसली रेन फॉल करेगा तो नीचे ही जाएगा, वर्टिकली जाएगा। तो ये देख लो कंपोनेंट है VR, मतलब रेन की वेलोसिटी है नीचे की ओर मेरे भाई। चेक कर लो नेक्स्ट, उसकी स्पीड दी हुई है 35। विंड स्टार्ट्स ब्लोइंग आफ्टर सम टाइम, ठीक है, विथ अ स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकंड ईस्ट टू वेस्ट मेरे भाई। देख लो यहाँ पे ईस्ट है, ईस्ट टू वेस्ट। देख लो भाई ये विंड की वेलोसिटी है ईस्ट टू वेस्ट, यहाँ पे ईस्ट है वेस्ट है, और आपको रिजल्टेंट निकालना है। लेकिन मेहरबानी करके सुनना, यहाँ पे जो रिजल्टेंट एंगल है वो वर्टिकल के साथ है, वर्टिकल के साथ है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है अम्ब्रेला को वो कैसे पकड़ेगा, ठीक है। तो मेहरबानी करके सुनना। सबसे पहले अभी मैंने पढ़ाया रिजल्टेंट निकालना है इन दोनों वेक्टर्स का, तो ये मिलेगा आपको इस तरह से। अब ध्यान रखना tan थीटा में ऑलवेज y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट होता है, लेकिन सर यहाँ पे पहले x कंपोनेंट क्यों लिया हुआ है? क्योंकि यहाँ पे एंगल आपको वर्टिकल के साथ लेना है, इसलिए आपको ऊपर x कंपोनेंट और नीचे y लेना है, ठीक है। इस तरह से वैल्यू मिलेगा और यहाँ से आप लोग tan इनवर्स ले सकते हो। पेपर में एंगल इजी देंगे भाई जो सीधा आप निकाल पाओ। अब क्या लिखा हुआ है कि भाई देख लो जो विंड है वो ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट की ओर आ रहा है, तो उसे अम्ब्रेला ईस्ट के सामने पकड़ना पड़ेगा। इससे एनसीईआरटी बोलते हैं सबका बाप। देख लो भाई विद द वर्टिकल टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है, ईस्ट की ओर पकड़ना पड़ेगा। द बॉय शुड होल्ड दिस अम्ब्रेला, ठीक है। देख लो भाई एकदम सिंपल और लिमिटेड चीजें मैंने आपको बताई हुई हैं। ये सम है बच्चों प्रोजेक्टाइल मोशन का, जो मैं आपको पहले सोल्व करवा दे रहा हूं क्योंकि ये एनसीईआरटी का सम है, ठीक है। फिर प्रोजेक्टाइल मोशन तो मैं आपको डिटेल में पढ़ा ही रहा हूं। देख लो भाई, खास देख लो, गैलीलियो ने बताया भाई कि अगर आप लोग बच्चों 45 एंगल है उसके साथ इक्वल अमाउंट्स है, इक्वल अमाउंट्स मेरे भाई, वो एक्सीड मतलब कि बढ़ाओगे या तो घटाओगे तो आपको रेंज इक्वल मिलेगा। जे यूनिट में हजारों बार ये कंसेप्ट आ चुका है, इतना एमपी है। देख लो भाई रेंज का फॉर्मूला भी मैं पढ़ा रहा हूं, 2 मिनट आप ध्यान रखो भाई। तो सेम अमाउंट किसे बोलते हैं? 45 में जितना ऐड करो उतना ही 45 में से आप, ठीक है, माइनस कर दो और दोनों को फिर आप प्रोजेक्ट करो तो दोनों की रेंज सही मिलेगी। या तो बच्चों इसको डबल कर दो दोनों साइड, तो 90 + 2 अल्फा 90, ठीक है, -2 अल्फा मेरे भाई। देख लो तो भी आपको सेम ही चीजें मिलेंगी। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देख लो, बाय एक्सीड और फॉल ऑफ 45 डिग्री सेम अमाउंट में होगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है मेरे भाई, रेंज इज इक्वल, इक्वल मिलेगी। सिंस और निकाल लेना, सबका बाप है ये भाई। पहले इसको पढ़ना है फिर एक्स्ट्रा। अब देखो भाई प्रोजेक्टाइल मोशन, कुछ भी और प्रिपरेशन मत करना, पहले एनसीईआरटी की चीजें पता होनी चाहिए बच्चों। यहाँ पे जो मैं आपको फोकस करवा रहा हूँ वो ध्यान रखना। तो 2 मिनट में आप इसके सभी फॉर्मूला कर पाओगे। और इसमें थ्योरी बेस्ड एमसीक्यू आप एक बार पीवाईक्यू चेक कर लो, जे यूनिट में भर भर के एनटीए ने पूछे, सभी आपको एनसीईआरटी बेस्ड देखने मिलेंगे, एक्स्ट्रा कुछ भी देखने नहीं मिलेगा जो आप रेफरेंस पढ़ रहे हो। प्रोजेक्टाइल मोशन इट इज रिजल्टेंट ऑफ 2 सेपरेट एंड साइमल्टेनियसली, सेपरेट मतलब दोनों अलग, और साइमल्टेनियसली मतलब एक ही साथ आपको अकरिंग मिलेंगी 2 कंपोनेंट मोशन के। अब सुनना, एक कंपोनेंट है अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। बच्चों पूरा प्रोजेक्टाइल हो रहा है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है विदाउट एक्सलेशन, ये रट लेना, ये समझ लेना। आगे 5 मिनट आपको बहुत जरूर पड़ेगा। हॉरिजॉन्टल है वहां पे एक्सलेशन नहीं लेना है, ग्रेविटी इफेक्ट करेगा वाई में ग्रेविटी, देख लो भाई। और सेकंड कंपोनेंट है अलोंग वर्टिकल, जहां पे एक्सलेशन तो लेना ही है, वो कांस्टेंट लेना है और वो इक्वल टू जी लेना है। मतलब याद रख लो भाई, ठीक है, एक्स में ग्रेविटी नहीं है, एक्स में एक्सलेशन नहीं लेना है, वाई में एक्सलेशन लेना है, जी जितना। अब पिक्चर शुरू करते हैं। देख लो भाई ये एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट है, वाई डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन, ठीक है। प्रोजेक्टाइल 2 चीजों पे डिपेंड करेगा, कितने एंगल से आप इसे प्रोजेक्ट कर रहे हो और उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है भाई। देख लो अब ये पीक पॉइंट पे पहुंचेगा, ध्यान से सुनना, पीक पॉइंट पे पहुंचेगा तो मैंने बताया हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इसकी मिलेगी। ये सब एमसीक्यू है, जे यूनिट के चेक कर लेना। लेकिन वाई कंपोनेंट हो जाएगा मेरे भाई 0। उल्टा मैं समझा दूं, वाई कंपोनेंट 0 होगा, उसका मतलब कि अब ये ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि वाई हो गया 0, एक्स 0 नहीं है, ध्यान रखना, फंस जाओगे भाई, ठीक है। थ्योरी बेस्ड एमसीक्यू जेई के एक बार देखना, इंडियन ने यहां से ही पूछे हुए हैं, फिर वो वापिस आएगा नीचे। पूरा ग्राफ चेक कर लो भाई किस तरह से एंगल लेना है, वॉट एवर, ठीक है। ऐसा मौका नहीं मिलेगा। इसकी ट्रेजेक्टरी भी देख लो भाई, पैराबोला है, ठीक है, चेक कर लो, आपका कॉन्फिडेंस दुगना हो जाएगा। अब पिक्चर शुरू करते हैं इसके फॉर्मूला का। अब शांति से सुनना भाई, ये एक्स कंपोनेंट है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी का, एक्स में क्या होगा कॉस, वाई कंपोनेंट है इसकी इनिशियल वेलोसिटी का, इससे ही रिवीजन बोलते हैं। जहां भूल पड़ेगी आपकी, भूल होगी वो मैं आपको सुधार रहा हूं आपकी। अब देख लो भाई आफ्टर टाइम टी, मेरे भाई सुनना, इनिशियल था, कुछ टी टाइम के बाद ये हो जाएगा v, एक्स कंपोनेंट वही का वही रहेगा। अभी मैंने आपको बताया एक्स कंपोनेंट चेंज नहीं होगा वेलोसिटी का, लेकिन वाई कंपोनेंट है मेरे भाई वो जो इनिशियली था u sin थीटा,
अब हो गया माइनस जी टी। ये कहां से आया, ये मोशन का ही फॉर्मूला है, ठीक है। माइनस जी टी उतना टाइम के साथ वो माइनस होता जाएगा। रिजल्टेंट वेलोसिटी बच्चों आपको लेना है वी एक्स स्क्वायर प्लस यू एक्स स्क्वायर अंडर रूट, जो पीछे मैंने फिगर बताया। और एंगल वेलोसिटी का पूछा जाए, ये चीज आईएमपी है एक्स्ट्रा पढ़ने से, तो अभी मैंने बताया वाई कंपोनेंट अपॉन एक्स कंपोनेंट आएगा। अब ध्यान रखना, ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो शुरू हो रही है ए से, पीक पे जाएगी बी, मैक्सिमम बी पे, और वापिस आएगा सी पे। देख लो मस्त सॉर्ट आउट है। ए से भी जाएगा भाई, इसका वेलोसिटी 0, एक्स डायरेक्शन में कांस्टेंट है, मेहरबानी करके अभी भी बोल रहा हूं। वाई में ग्रेविटी लगेगा, ग्रेविटी उसे खींचेगा, वेलोसिटी डिक्रीज कर देगा। पीक पॉइंट पे पहुंचते ही अभी मैंने एनसीईआरटी का ग्राफ दिखाया, एनसीईआरटी में बताया प्रोजेक्टाइल पूरा मोशन, वाई कंपोनेंट 0 हो जाएगा, वाई कंपोनेंट बोल रहा हूं एक्स नहीं, और वापिस जब नीचे आएगा तो ग्रेविटी की वजह से उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी मेरे भाई, ठीक है। लेकिन एक्स कंपोनेंट कांस्टेंट होगा। आप एक बार जेई के एमसीक्यू देख लो, एनटी ने पूछे सभी एमसीक्यू इसमें आ गए भाई, ठीक है। एनटी है, जेई या तो नीट या तो एनसीईआरटी पूछेगा, फिर पछतावा करोगे। चलो भाई, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है वो सबको पता है, याद ही रखना है। वाई और एक्स का रिलेशन भी बोल सकते हो, एक्स टेन थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट देख लो भाई, यही फॉलो कर रहा है पैराबोलिक पाथ को। नेक्स्ट टाइम रीच द टाइम रिक्वायर्ड टू रीच मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम टाइम पे पहुंचने के लिए टाइम होगा यू साइन थीटा बाय जी, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब आने जाने का टोटल टाइम होगा डबल, यहां से डबल होगा 2 इंटू यू साइन थीटा बाय जी। देख लो भाई, मैक्सिमम हाइट सभी एमसीक्यूज हजारों बार है, आपको पता है हर एक एग्जाम में जेईई में ये तो होगा ही। मैक्सिमम हाइट पूछा जाए यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। रेंज पूछा जाए तो ये भी फॉर्मूला लिख लेना भाई, ये चीजें रेफरेंस में नहीं होंगी। r इज इक्वल टू यू एक्स यू वाई, यू एक्स है इनिशियल स्पीड का एक्स कंपोनेंट, इनिशियल स्पीड का वाई कंपोनेंट बाय जी। या तो बच्चों ये फॉर्मूला तो सबको पता ही है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। अब आपको बच्चों साइन 2 थीटा कई बार एमसी में जरूर पड़ जाएगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इसमें लिख के दिया हुआ है, कोई भी चीज में भूला नहीं हूं भाई। अब आपको मैक्सिमम रेंज चाहिए तो सबको पता है, थीटा अगर 45 ले लोगे, 45 ले लोगे 45, तो 45 टू 90 साइन 81 यू स्क्वायर बाय जी। मोस्ट टाइम भी चीज है, ध्यान रखना। हम एंड की ओर जा रहे हैं भाई। अब देख लो नेक्स्ट कंसेप्ट सोल्व करा रहा हूं, हजारों बार जेईई में आ चुका है भाई। डायरेक्टली आपको मिल रहा है मैक्सिमम हाइट लिखा हुआ है और रेंज का रिलेशन भाई, इतना एमपी आप सोच भी नहीं सकते हो। tan थीटा इज इक्वल टू 4 मैक्सिमम हाइट बाय r। यहां से आप बहुत एमसी सोल्व कर पाओगे। मैक्सिमम वेलोसिटी एट हाइट, मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी अभी मैंने बताया भाई, y वाली 0 हो जाएगी मेरे भाई, u वाली जिंदा रहेगी, u cos थीटा वाली जिंदा रहेगी, y वाली नहीं रहेगी, इसलिए यहाँ पे cos आएगा। एंड एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सलेशन विल बी 90 डिग्री। अभी मैंने फिगर में बताया, ठीक है। मैक्सिमम हाइट पे बच्चों वेलोसिटी का x कंपोनेंट जिंदा रहेगा, ठीक है। y वाला 0 हो जाएगा और एक्सलेशन होगा नीचे की ओर, एंगल मिलेगा 90 डिग्री, इतना, ठीक है। देख लो शार्प ऑब्जर्वेशन कहीं नहीं लिखा होगा मेरे भाई इतने टाइम में। अब आपको बच्चों एरिया कवर्ड ऑन ग्राउंड पूछा जाए, चारों ओर ग्राउंड पे एरिया कवर्ड पूछा जाए, तो सबको पता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन आर क्या होगा आपकी मैक्सिमम रेंज, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम एरिया पूछा हुआ है पाई आर स्क्वायर। अभी पीछे का ही फॉर्मूला लगाया हुआ है आर मैक्स का यू स्क्वायर बाई जी, उसका भी स्क्वायर लिख लेना भाई, ये फायदा नहीं मिलेगा, बहुत ही लिमिटेड चीजें और आईपी चीजें हैं और एग्जाम में यही देखने मिलेगी। अब देख लो नेक्स्ट मोस्ट टाइम कंसेप्ट मेरे भाई, ठीक है। एक बार आप थीटा 1 एंगल पे फेंक रहे हो, प्रोजेक्टाइल कर रहे हो, हाइट मिल रही है मैक्सिमम h1। दूसरी बार आप थीटा 2 पे एंगल पे आप प्रोजेक्ट कर रहे हो, हाइट मिल रही है मेरे भाई h2। मेहरबानी करके देखना दोनों की इनिशियल स्पीड सेम है, दोनों का रेंज है r1 r2। अब लिख लेना मोस्ट टाइम भी पॉइंट है फॉर टू डिफरेंट बॉडीज प्रोजेक्टाइल विद सेम वेलोसिटी। दोनों फिगर चेक कर लो भाई। एंड एडिशन ऑफ देयर प्रोजेक्टाइल एंगल्स विथ हॉरिजॉन्टली इज 90 डिग्री। कंडीशन क्या है, इन दोनों का टोटल एडिशन 90 डिग्री होना चाहिए। देन रेंज विल बी सेम, ये मैंने आपको 5-10 मिनट पहले दिखाया, ठीक है। लिख लो भाई थीटा 1 पर थीटा 2 टोटल 90 डिग्री होगा तो रेंज सेम मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना भाई, और दोनों मैक्सिमम हाइट का एडिशन होगा यू स्क्वायर बाय 2g। नेक्स्ट देख लेना भाई, दोनों के टाइम का मल्टीप्लिकेशन होगा 2r बाय g। लिख लेना भाई रेंज मिलेगा r इज इक्वल टू h4 इन अंडर रूट h1 इंटू h2। h1 h2 यहाँ पे दिख रहा है दोनों का इंडिविजुअल, ठीक है। और लास्ट में पहुंच गए, फाइनल बोल रहा हूं भाई, हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यहाँ पे जो कंटेंट सॉर्ट आउट किया हुआ है उसके लिए 3-4 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे, या तो ये पढ़ लो भाई, सब आ गया। चलो भाई, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है बच्चों मैग्नीट्यूड यूनिफॉर्म रहेगा, मैग्नीट्यूड बोल रहा हूं, ठीक है। डायरेक्शन चेंज होगी। सेंट्रीपेटल एक्सलेशन देख लो भाई, AC इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय r। v इज इक्वल टू r ओमेगा पुट करोगे तो ओमेगा होगी एंगुलर स्पीड या तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी, सबको पता है, तो आपको मिलेगा r ओमेगा स्क्वायर। ये सभी जेईई के पीवाई क्यू इसके ही सॉर्ट आउट नहीं भाई। सेंट्रीपेटल फोर्स मिलेगा मेरे भाई mv स्क्वायर बाय r। यहाँ पे भी v इज इक्वल टू आप लोग r ओमेगा पुट कर सकते हो। यूनिफॉर्म मींस मैंने लिखा हुआ है मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा मेरे भाई। अब ध्यान रखना, जो चीजें स्केलर होंगी, जो क्वांटिटी वो चेंज नहीं होंगी, वेक्टर चेंज होंगी। स्पीड स्केलर है इसलिए सेम रहेगा,
ठीक है। अब ध्यान रखना, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बोला जाए, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड कहलाता है, तो सेम बोलना है, ठीक है। सिर्फ वेलोसिटी बोला जाए तो वो चेंज होगा, रीजन है ड्यू टू डायरेक्शन, सब लिखा हुआ है। एनसीईआरटी में से पूछेंगे, एनटीए वाले क्लैरिफाई करेंगे भाई क्या पूछा है, आप डरो मत, एक्सप्रेशन चेंज होगा क्योंकि ये रिजेक्शन चेंज हो रहा है। नीट में ये चीज 2 बार एज इट इज आ चुकी है, देख लो भाई, एज इट इज नीट में 2 बार। अब ध्यान रखना, नई चीज बता रहा हूं, ये चैप्टर 4 में नहीं होगा, चैप्टर चेंज करना पड़ेगा, या तो यहाँ पे पढ़ लो, यूनिफॉर्म मोशन होने की वजह से काइनेटिक कांस्टेंट होगा, क्योंकि काइनेटिक मेरे भाई स्केलर है, इसीलिए उसका चेंज होगा 0, इसीलिए वर्क डन होगा 0। ये 11-12 में हजारों बार काम आएगा, कहीं लिख लेना। और वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है तो मोमेंटम चेंज होगा, क्योंकि मोमेंटम भी वेक्टर है, डायरेक्शन के साथ चेंज होगा। अब बच्चों देख लो भाई, ये कंटेंट अगर आपको इतनी मिनट में पूरे यूट्यूब पे मिल जाए तो मुझे बताओ, ठीक है। तो टाइम वेस्ट करना बंद कर दो भाई, ये कंटेंट का फायदा लो, बहुत ही मेहनत किया हुआ है। अभी कभी वीडियो को लाइक कर दो, सभी को वायरल कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो और नीचे कमेंट कर दो, ठीक है। फिजिक्स भाव सभी चैप्टर्स आपको इस तरह से मिल जाएंगे, पूरे इंडिया में ये चीज वायरल होनी चाहिए, इस तरह का कंसेप्ट, बच्चों का टाइम बचे, वो अभी भी कोई टीचर ने रखा हुआ नहीं है भाई। 1 शॉट 5-5 10-10 घंटे रख के बच्चों ओवर प्रिपरेशन करवाया जा रहा है, उससे कोई फायदा नहीं है, टाइम वेस्ट होगा। बाकी का टाइम फिजिक्स का जो बच रहा है बच्चों, वो बायोलॉजी में डालो, केमिस्ट्री में डालो, वहां पे भी मार्क्स आपको दिखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फिजिक्स भाव यूट्यूब चैनल और वीडियो।